क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, दो तरीके से फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। एक, जब हमारे पास में मान लो इस तरीके से एक डाइपोल है ये ए बी, ठीक है। एक तो मेरे पास में एक्सियल लाइन के ऊपर होता था यहाँ पे, ठीक है, और एक इस सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर था, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन पे। अब क्या कहता है, कहीं पे भी एट एनी पॉइंट, ठीक है, मतलब इस एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन को छोड़ दूं तो कहीं पे भी मेरे पास में एक पॉइंट है, लेट अस कंसीडर कर लिया मैंने कहाँ पे, के पे, ठीक है। इसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। मान लो मेरे पास में ए बी क्या है, कि डाइपोल है, ठीक है। अब अगर देखो ये अगर मेरे पास में पॉइंट के है, ठीक है, और ये डाइपोल है इस तरीके से, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा एक थीटा एंगल से रिवॉल्व करूं ऐसे, तो देखो ये ए बी के एक्सियल लाइन पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो ये इसी तरीके से इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा और रिवॉल्व कर दूं इस तरीके से, तो ये सेंटर से किसके ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलरली आ जाएगा। या देखो इस तरीके से, मतलब क्या, अगर मैं इस ए बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में दो सिनारियो आ जाएंगे। पहला तो ये इसी लाइन के ऊपर एक्सियल के अंदर में आ जाएगा, और दूसरा इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर आ जाएगा। मान लो जब इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से घुमाया, कितने एंगल से, थीटा से, नाम दे दिया इसका A1 B1, तो इसकी वजह से मेरे पास में फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 मान लिया, ठीक है। और थोड़ा और घुमा दिया, दैट इज A2 B2, इसकी वजह से होगी A2। अब ये मान लो इसको हम किसके अंदर में लिख लेते हैं, लेट द डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, P वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड into two rectangular components। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो जाएगा मेरे पास में, दैट इज A1 B1, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास में A1 B1 अलोंग A1 B1 के अलोंग में, दैट इज जब मेरे पास में थीटा वाली साइड होती है तो उसको क्या नाम देते हैं हम, कोस थीटा के अलोंग में, तो ये आ जाएगा P कोस थीटा। और सेकंड हो जाएगा मेरे पास में अलोंग इस तरीके से A2 B2 के अलोंग में, और ये क्या आ जाएगा, दैट इज P साइन थीटा। ये दो आ गए मेरे पास में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब मान लो फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस किसके ऊपर, के ऊपर, ठीक है। किसकी वजह से, A1 B1 की वजह से। तो देखो ये वाला एक्सियल वाला फर्स्ट केस जो किया था हमने फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, तो कैसे, दैट इज लिखते हैं यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी एट के ऑन एक्सियल लाइन A1 B1। देखो ये जो लाइन थी मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है डाइपोल को, ठीक है। जब घुमाया तो ये वाला जो के पॉइंट है मेरे पास में, ये किसके ऊपर आ गया, एक्सियल के ऊपर। और ये हम निकाल चुके हैं पहले से ही, जो डेरिवेशन देखा था हमने फील्ड इंटेंसिटी का, कहाँ पे, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो क्या था हमारे पास में, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड क्या आया था अपने पास में, 2P कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1। जिसको ना पता हो ये कहाँ से आया है, आप एक बार फर्स्ट इसका डेरिवेशन देख सकते हो, डाइपोल मोमेंट में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना स्टार्ट किए थे वहाँ से, ठीक है। और सेकंड, और इसको ये रिप्रेजेंट किस तरीके से अलोंग हो रहा है मेरे पास में, KL के अलोंग में, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, लेट इट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग KL वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया गया। नेक्स्ट अब अपने इस सिनारियो की बात करते हैं। देखो अगर A2 B2 मेरे पास में ये वाला जो है सेक्शन है, ठीक है, इसको रिवॉल्व कर दिया मैंने इस तरीके से। अब अगर इस सेंटर की ओ की बात करें तो देखो कहाँ पे मेरे पास में परपेंडिकुलर है, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर में जो हमने निकाला था वही, ठीक है। तो देखो फील्ड सेकंड केस हमारे पास में आ जाएगा, दैट इज फील्ड इंटेंसिटी एट K ऑन इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज A2 B2।
ठीक है। ये मेरे पास में ए टू बी टू लाइन है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, कल ही निकाला था, दैट इज ई टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमारे पास में, क्या आया था, पी साइन थीटा अपॉन में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो इसके अंदर अगर मैं साइन थीटा के अंदर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि इसके अलोंग में मेरे पास में जो एंगल है वो कौन सा रहेगा, देखो इस साइड तो हो जाएगा मेरे पास में पी कोस थीटा एंगल के साथ में वाले तो, और अपोजिट वाला का क्या होता था अपने पास में पी साइन थीटा। ठीक, तो ये मेरे पास में यहाँ पे आ गया, तो इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज सेकेंड। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई मेरे पास में। और इसकी डायरेक्शन किस तरीके से है, देखो इसकी डायरेक्शन है मेरे पास में ये, ठीक है, ऊपर की साइड में, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलरली माना है, ये एक्सियल की तरफ में है और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल के अंदर में है। तो लिख सकते हैं इसको भी, इट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग के एम। ठीक, अब ये दोनों के दोनों हो गए मेरे पास में रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में अगर इसको मैं किसका एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ इस तरीके से, मान लो मैंने क्या बना दिया, एक ऐसे पैरेललोग्राम कर दिया। ठीक, तो देखो एक तरफ फील्ड इंटेंसिटी लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर में और एक तरफ लग रही है मेरे पास में इस डायरेक्शन के अंदर में, तो ये जाएगी किस तरीके से, इस तरीके से रिजल्टेंट की तरफ में। ठीक है, मान लो इसका नाम दे दिया हमने एन। ठीक है, तो अब अगर इस पैरेललोग्राम के अंदर में देखें तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी, के एन की वैल्यू क्या आती थी अपने पास में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार के एल का स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर बराबर होता था किसके, के एन के। तो देखो इसके अंदर में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, लेट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो के एन वेक्टर जो हमारे पास में रिजल्टेंट है, ठीक है, के एन वेक्टर रिजल्टेंट है, इस तरीके से अपने पास में रिजल्टेंट था, एक ये था, ये के है, ये एल है और ये क्या था एम। ठीक है, एक इस साइड के अंदर में इंटेंसिटी जा रही है, एक इस साइड के अंदर में, तो मैंने मान लिया जो एक्चुअल इंटेंसिटी है वो किसके अलोंग है, एन के अलोंग है। ठीक है, वही निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो के एन रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ई वेक्टर। ठीक है, मान लिया मैंने कितनी है मेरे पास में ई वेक्टर, तो मैं के एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, किसके अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, ये आता था अंडर रूट ऑफ के एल स्क्वेयर प्लस के एम स्क्वेयर। ठीक, और इसको मैं इसकी फील्ड इंटेंसिटी और इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या लूँगा लिख सकता हूँ, तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ ना, के एल के अकॉर्डिंग में मेरे पास में ई वन आया था और इसके अकॉर्डिंग ई टू आया था। ठीक, और ये आ गई मेरे पास में टोटल इंटेंसिटी, दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। तो देखो फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू, ये इक्वेशन मान ली 3 मैंने। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन के अंदर में हमें वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं बस। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में फील्ड इंटेंसिटी दैट इज अंडर रूट, ठीक है, पहला क्या था 2p कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, सेकंड प्लस में p साइन थीटा अपॉन में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, तो ये p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ले लिया मैंने बाहर, बच गया क्या अंदर में बच गया अपने पास में ये, दैट इज यहाँ बच गया 2 कोस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ताकि मेरे पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाए 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, दैट इज P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 1। तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, दैट इज P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। ये आ गई अपने पास में फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, एट एनी पॉइंट, कि कहीं पे भी मेरे पास में स्पेस के अंदर में कोई एक पॉइंट है उसकी वजह से। ठीक, अब अपने पास में दो स्पेशल केस बनते हैं इसके अंदर में। ठीक है, पहला सिनारियो, मान लो जैसे अपने पास में ये डायग्राम था ना, इस तरीके से ये डाइपोल था अपने पास में ए बी। ठीक है, और ये सेंटर था और यहाँ पे पॉइंट था अपने पास में के। ठीक है, और इस तरीके से एक पॉइंट जा रहा है अपने पास में एम, इस तरीके से जा रहा है एक एल, और यहाँ पे जा रहा है एम। तो पहला केस मान लो कि किसके अलोंग हो, मेरे पास में इस तरीके से हो। ठीक है, ये किसके ऊपर में हो, यहीं पे हो। तो ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये हो मेरे पास में पहला सिनारियो के अंदर में थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, और दूसरा सिनारियो मान लो मेरे पास में ये थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक, तो देखते हैं दोनों केसेस को। तो फर्स्ट केस, केस 1। ठीक, केस 1 है मेरे पास में। ठीक है, तो केस 1, व्हेन के लाइज ऑन एक्सियल लाइन। अगर इस एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करेगा तो मेरे पास में क्या आ गया, थीटा 0 हो गया। ठीक है, मतलब अगर इसी के ऊपर होगा तो देखो ये वाला इस तरीके से रिवॉल्व कर रखा था, अगर थीटा 0 है मतलब तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा घूम के। ठीक है, मतलब यहाँ पे, मतलब क्या एक्सियल लाइन के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास में 0 डिग्री है तो वैल्यू पुटअप करेंगे, कोस 0 कितना 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 3, और ये कितना हो जाएगा 4। तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट इज 4। रूट है तो ये आ गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। क्या किया मैंने, सिर्फ वैल्यू पुटअप की है। ठीक है, दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये वाली वैल्यू पुटअप की है। ठीक, दूसरा है अपने पास में सेकंड सिनारियो, केस नंबर 2। ठीक, केस नंबर 2, व्हेन के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, अगर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आएगा, देखो इस तरीके से ये है लाइन, तो ये मेरे पास में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो कोस 90 कितना 0, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँगा तो 0, 1 का रूट कितना होता है 1, तो दैट इज यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज कोस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस के अंदर में अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। तो देखो ये आ गया अपने पास में दोनों सिनारियो, फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, जो हमने पहले प्रूफ किए हैं वही की वही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास में फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट।